फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं करी लिप्स, जो ज़्यादातर लोग सिर्फ कुकिंग तक ही लिमिट कर देते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि करी लिप्स एक पावरफुल हेयर मेडिसिन की तरह काम करती है। हेयर फॉल, स्लो रीग्रोथ और प्री मैच्योर ग्रे हेयर जैसे प्रॉब्लम्स के पीछे अक्सर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और वीक हेयर फॉलिकल्स होती हैं। करी लिप्स डायरेक्टली इन रूट काउजेस पर काम करती है, इसलिए आयुर्वेदा में इन्हें हेयर टॉनिक भी माना जाता है और इसी वजह से रेगुलर यूज़ करने वाले लोगों को टाइम के साथ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखता है। ये रेमेडी टेम्पररी नहीं बल्कि हेयर हेल्थ को लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करती है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इसके बेनिफिट्स को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का अंत तक जरूर देखें। करी लिप्स हेयर रूट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करती है। करी लिप्स में आयरन, बेटा कैरोटीन, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिशंस स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को डीप नरिशमेंट देते हैं। जब रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। करी लिप्स वीक और थिनिंग हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, इसलिए रेगुलर यूज से हेयर डेंसिटी इम्प्रूव होती है। स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ बेटर होने लगती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेयर ग्रोथ पर पड़ता है। रूट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हेयर ब्रेकेज भी कम होता है। फास्ट हेयर रीग्रोथ का साइंस। हेयर रीग्रोथ तब होती है जब स्कैल्प के डोमेन फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं। करी लिप्स में मौजूद कंपाउंड्स फॉलिकल्स को स्टिमुलेशन देते हैं और ग्रोथ फेज को एक्सटेंड करते हैं। इसी वजह से करी लिप्स का यूज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जिनके बाल ग्रो होना बंद हो गए हैं या स्कैल्प ज़्यादा विजिबल होने लगा है। ये सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट नहीं बल्कि रूट्स के लेवल पर भी काम करता है। धीरे धीरे न्यू बेबी हेयर्स आने लगते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ हेयर वॉल्यूम में भी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। ग्रे हेयर कंट्रोल करने में करी लिप्स। प्री मैच्योर ग्रे हेयर का मेन रीज़न होता है मेलानिन प्रोडक्शन का स्लो हो जाना। करी लिप्स मेलानिन को प्रोटेक्ट करती है और स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। रेगुलर यूज से नए उगने वाले बालों का कलर नेचुरल रहने में हेल्प मिलती है। ये ग्रे हेयर को तुरंत ब्लैक नहीं करती, लेकिन बाकी ग्रे होने वाले प्रोसेस को स्लो कर देती है, जो लॉन्ग टर्म हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से ये रेमेडी शुरुआती ग्रे होते हुए बालों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेचुरल हेयर कलर को मेंटेन करने में मदद मिलती है। करी लिप्स का सही यूज़। करी लिप्स को ऑयल के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। करी लिप्स इन्फ्यूज्ड ऑयल स्कैल्प मसाज के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ऑयल न्यूट्रिएंट्स को रूट तक ले जाता है। अगर स्कैल्प ऑयली नहीं है तो करी लिप्स पेस्ट को डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाया जा सकता है। वीक में 2 टाइम्स कंसिस्टेंट यूज से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ करना रिजल्ट्स फास्ट नहीं करेगा। जेंटल मसाज के साथ यूज़ करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कब करी लिप्स यूज़ करनी चाहिए? अगर आपका हेयर फॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड है, बाल पतले हो रहे हैं या बाल जल्दी ग्रे होना शुरू हो गए हैं, तो करी लिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये केमिकल ट्रीटमेंट्स के जैसे अग्रेसिव नहीं होती, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सेफ मानी जाती है। लेकिन पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ टाइम लेती है बट रिजल्ट्स सस्टेनेबल होते हैं। 3 से 4 महीने के रेगुलर यूज़ के बाद रियल डिफरेंस समझ आता है। हेयर टेक्सचर और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रूव होते हैं। तो दोस्तों, करी लिप्स सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि एक नेचुरल हेयर स्ट्रेंथ बूस्टर है। अगर आप हेयर फॉल और रीग्रोथ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लेकिन सेफ सल्यूशन ढूंढ रहे हो
तो करी लिप्स को इग्नोर करना गलती होगी। नेचुरल चीज़ों का इफ़ेक्ट धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो रूट से होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।